तो परम पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, तुम सभी ने मेरी बहुत ग्लानि की है कि हम सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान है ना। तो परमात्मा कहते हैं कलयुग में तुम बच्चों ने बहुत ग्लानि की है। अब मैं आया हूं तुमको तुम्हारा परिचय देने और स्वयं का खुद का परिचय देने कि मैं कौन हूं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं सर्वव्यापी कह के तुमने बहुत ग्लानि की है। कहते हैं ना कि भगवान सब जगह है, सबके अंदर है, हर जगह है, कण कण में है, हर जगह है परमात्मा, ऐसा बोलते हैं ना। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, मैं तो शिक्षा देने आता हूँ, मैं ज्ञान देने आता हूँ, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने आता हूँ। फिर सर्वव्यापी कह के मेरी इतनी ग्लानि क्यों करते हैं बच्चे? तो अगर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी है, माने ईश्वर, प्रभु, गॉड सर्वव्यापी है, तो इसलिए कहते हैं आम भाषा में कि सर्वव्यापी हैं, सभी कहते हैं, क्योंकि वो जब श्रद्धा से भावना से उनको याद करते हैं तो वो अनुभव होता है। लेकिन वो कब याद करते हैं? जब बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, जब कहीं भी कोई उपाय नजर नहीं आता है, कोई मदद नहीं मिलती है, तो सच्ची भावना से भगवान को याद करते हैं तो फिर वो उनकी जो कामना होती है वो पूरी होती। तो इसलिए वो कहते हैं कि सर्वव्यापी है भगवान, है ना। या फिर कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, मेरे अंदर ही भगवान है, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर भगवान सबके अंदर है तो थोड़ी देर को सोचिए कि आपसे कहा जाता है कि आप भगवान हैं, ठीक है, और सामने वाला भी भगवान है। अब आप जिसको सामने देख रहे हो उसको आप अपनी भावना में अनुभव करिए कि वो भगवान है। क्या आप कर पाएंगे? आप सोचें, आप उसको भगवान अनुभव कर पाएंगे? अपने लिए तो आप बोल रहे कि मैं, मेरे अंदर ही भगवान है, तो फिर सामने जो है उसके अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है। फिर वो अपराधी हो, दोषी हो, पापी हो, कोई भी हो, जो हम ये शब्द बोलते हैं ना कि वो पापी है, वो पापात्मा है, तो फिर सबके अंदर जब भगवान है तो फिर ये शब्द क्यों बोलते हैं? तो सोचने वाली बात ये है कि ये कह के कि भगवान सबके अंदर है, इसलिए हम क्यों भगवान को जाने, भगवान के बारे में इतना सब ज्ञान सुने, और भगवान कौन है और भगवान को याद क्यों करें जब भगवान हमारे अंदर ही है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सिर्फ हमारी जो मन की भाषा है ना, ये मन बोलता है ये सब, है ना। आत्मा जो है वो, उसको तो परमात्मा माने कि भगवान से ही मतलब है, ईश्वर से ही मतलब है, लेकिन बीच में आ जाता है ये मन, जो कहता है कि हम अपनी मन मर्जी करेंगे। जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हम क्या कह देते हैं नॉर्मल भाषा में, भगवान तो सब जगह है ना। लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर हम याद करते हैं भगवान को, फिर मंदिर मस्जिद सब जगह भागते हैं, दौड़ते हैं ना, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तप यज्ञ जाने क्या क्या करते हैं। तो इसका मतलब कि भगवान फिर अंदर नहीं है, तभी तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना। तो ये कह देना कि भगवान तो सबके अंदर है, ये बोलना तो आसान है, ठीक है, सबके अंदर है। तो फिर जैसे आप ये कह सकते हो बहुत आसानी से, इतनी ऊंची बात है कि परमात्मा भगवान इतनी ऊंची सत्ता है, उसको हम कह देते हैं कि सबके अंदर है, तो फिर सबको एक्सेप्ट भी करना चाहिए हमें। पर हम क्यों नहीं सब एक्सेप्ट कर पाते हैं दूसरों को? यदि सबके अंदर भगवान है तो इतना युद्ध किस बात का, इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना मनमुटाव फिर किस बात का, इतनी दूरियां, इतना सब जो विकारों में लोग गिरे हैं और एक दूसरे के साथ नफरत ईर्ष्या भाव रखते हैं, तो फिर तो अगर भगवान सबके अंदर है तो फिर श्रद्धा भाव होना चाहिए ना सबके प्रति। फिर ये सब क्यों है? तो सबके प्रति प्रेम बना रहे, सबके प्रति सम्मान बना रहे, इसलिए ये कभी किसी ने ये बात बोली होगी। और फिर वो सब बात इधर उधर, मनुष्य आत्माओं की ये आदत होती है ना कि आसान रास्ता निकालती है, तो कहते हैं हम क्यों इतना सब करें भगवान के लिए माथा पच्ची, तो हम कह देते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही है। लेकिन अगर भगवान सबके अंदर है तो फिर तो उसका फायदा ही फायदा होना चाहिए ना। तो फिर फायदा क्यों नहीं हो रहा? तो हम इतना भी चिंतन नहीं करते हैं कि भगवान, तो जैसे अब आप ये सोचें कि बच्चा जन्म लेता है, कहीं ना कहीं से तो आया ना, माता पिता तो हैं उसके कोई ना कोई, फिर भी इधर अनाथ आश्रमों में या सड़कों में गरीब बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, और कितना शोषण हो रहा है उन बच्चों का। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि यदि आप सोचें कि भगवान उनके अंदर है तो फिर इतना सब क्यों हो रहा है ना? इतने अनाथ आश्रम है, ये सब क्यों बने हैं? तो कहीं ना कहीं मनोवृत्ति मनुष्य की भगवान से बहुत दूर ले गई है। तो भगवान की जो गुण विशेषताएं शक्तियां होती हैं, वो जब आत्मा धारण कर लेती है तब कह सकते हैं कि अब उसके मनुष्य आत्मा के अंदर दैवत्व उतरा है, दैवीय गुण उतरे हैं, वो दैवीय गुणों की धारणा उसके अंदर हुई है, तब फिर कह सकते हैं कि वो भगवान का गुणों वाला है ना, भगवान जैसे उसके संस्कार है। लेकिन ऐसे कहना कि सबके अंदर भगवान है तो फिर सबके अंदर परमात्मा है ये कह देना, तो फिर क्यों इतने मंदिरों में जाना, इधर उधर भटकना? अगर घर में ही मंदिर आपके है फिर भी आप बाहर दूसरी जगह मंदिरों में जा रहे हैं पूजा अर्चना करने, इसका मतलब भगवान कहाँ है? भगवान, पहली बात तो आप कहते भगवान मेरे अंदर ही है, फिर कहते हैं सबके अंदर है भगवान, फिर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं। फिर जब घर में मंदिर है फिर भी हम भगवान के लिए दूसरी जगह मंदिरों में क्यों जाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा मन एक जगह टिकना नहीं चाहता है, वो भटक रहा है, वो ढूंढ रहा है कि उसको कहीं सुकून शांति मिल जाए। लेकिन मन तो सदा दौड़ रहा भाग रहा है ना, तो सुकून शांति कैसे मिलेगी? आप क्या चलते फिरते दौड़ते भागते सो सकते? नहीं सो सकते ना। सोता किस लिए इंसान? ताकि उसको शांति मिले। तो वो शांति के लिए जो मन इधर उधर दौड़ रहा है, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, मंदिरों में इधर उधर चक्कर काट रहा है, वो घर में क्यों नहीं शांत बैठ पा रहा है? इसका मतलब कि वो आजादी चाहता है हर चीज से, लेकिन वो उसको पता नहीं कि वो क्या चाहता है ना। तो इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो ये आत्मा है ना, उसको भी इस संसार से जो भी कुछ ये मन लेके आ रहा है ना, वो पसंद नहीं आता आत्मा को। आत्मा उससे तृप्त नहीं होती है। मन का काम है संसार से इधर उधर से कुछ कुछ लेके आना, इधर भटक रहा उधर भटक रहा, इस मंदिर जा रहा उस मंदिर जा रहा, लेकिन आत्मा फिर भी तृप्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा इस शरीर से डिटैच होके जो सुख शांति आनंद की अनुभूति करती है ना, वही उसकी अपने मतलब उसको सच्ची शांति की अनुभूति होती है। परमात्मा से उसका मिलन होता है, अपने माता पिता, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान को माता पिता, तो आत्मा के माता पिता कौन है? परमात्मा, ईश्वर। तो मेडिटेशन से हमें ये अनुभव होता है। इस शरीर में रहते हुए आत्मा अपने आप को डिटैच जब अनुभव करती है तब परमात्मा से कनेक्शन करती है, और तब फिर परमात्मा को अनुभव करती है जब, और वो भी ज्ञान के द्वारा चिंतन मंथन मनन करके, तब फिर वो परमात्मा से बुद्धि को प्यार से अनुभव करके जोड़ लेती है, और फिर उसकी मन बुद्धि में परमात्मा की एक जो छवि आती है, उससे वो बहुत प्रेम करती है और शांति का अनुभव करती है। इसलिए ये कहना कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर भगवान है, सभी आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर ये कहना तो गलत हो जाता है ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों ने सबने बहुत ग्लानि की, इतनी पाप अपराध करने के बाद भी कहते हैं कि मेरे ही अंदर भगवान है, एक दूसरे से लड़ते हैं उसके बाद भी कहते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है। तो ये ग्लानि नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? क्या भगवान लड़ाई झगड़ा करवाएंगे? क्या भगवान पाप करवाएंगे? क्या अपराध करवाएंगे? तो मनुष्य तो बहुत होशियार होता, मनुष्य कहते सब भगवान करा रहे, लेकिन भगवान कौन है? परम श्रेष्ठ, जिसका अस्तित्व इतना ऊंचा है, उसको हमने बिल्कुल सामान्य बना दिया, और हमने फिर इतनी ग्लानि कर दी। तो हमारी सामान्य बुद्धि ने परमात्मा को बिल्कुल ही साधारण बना दिया। तब परमात्मा कहते हैं जब तुम मेरी ग्लानि करते हो तो मैं तुम्हें सही ज्ञान देने आता हूं, जिससे तुम स्वयं को पहचानो और स्वयं को पहचान कर मुझ परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ो। ओम शांति।